फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली पर। आखिर जो इनकी सृष्टि है, मतलब आंटी जी की, देवरानी की बेटी, उसने ऐसा क्या बोल दिया कि मतलब आंटी जी को बहुत ज़्यादा भावुक हो गई और आंटी जी को ऐसा लगा कि हाँ, बच्चे हैं, जो भी कह रहे हैं हमें करना चाहिए और कल के दिन ऐसा ना हो कि बच्चे कहते रह जाएं और हम कुछ कर भी ना पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि अप्सरा मोम की जो अंकल जी की जो भतीजी है ना, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती है। अनिष्का की बहन सृष्टि, सभी के चेहरे मतलब एक जैसे मिलते हैं। अच्छा लगता है कि सब लोग एक साथ हैं। सृष्टि ने एक ऐसी बात बोली है ना कि उसको दिल को छू गई है। सृष्टि ने क्या बोला है अप्सरा मोम से भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर अप्सरा मोम बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो बच्चे आ जाएंगे गांव से, बच्चों को रखने का फैसला सचिन का था। सचिन ने देखो विराट को रखा है, बहुत अच्छा लगता है। विराट बहुत ही मासूम है, सभी बच्चे बहुत ही मासूम है। और देखो, जब बच्चे गांव से शहर की ओर जाते हैं ना, तो उनको एक अलग माहौल मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि अप्सरा मोम इन बच्चों की हर जरूरतों को पूरा कर रही है। जैसा बच्चा बोलते हैं वैसा ही करती है, एक माँ के समान प्यार दे रही है। बहुत ही अच्छा लगा कि अप्सरा मोम बच्चों को बिल्कुल माँ जैसा प्यार दे रही है, अंकल जी बच्चों को पिता जैसा प्यार दे रहे हैं। सचिन एक बड़े भाई का फर्ज निभा रहा है और प्रिंस भी एक बड़े भाई का फर्ज निभा रहा है। यहाँ पर दोनों भाभियां एक बहन का फर्ज निभा रही है, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। और अप्सरा मोम ने बोला है कि मतलब सृष्टि देखो, रास्ते में जब जा रही थी ना अम्बाला, तो रास्ते में क्या बोली कि जब मैं पढ़ लिख जाऊंगी ना, तो इतना बड़ा फ्लैट मैं भी अपने पैसों से खरीदूंगी। तो कितना अच्छा लगता है कि बच्चे देखो इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना सब कुछ है। बच्चों के अंदर हुनर है, बच्चों के अंदर उतना मतलब माहौल नहीं मिला उनको। अगर आज बच्चों को सचिन और प्रिंस जैसा माहौल मिलता, जिस तरीके से आंटी जी ने अपने बच्चों को विशाखापट्टनम में पढ़ाया, कितनी मेहनत करके। उस समय आंटी जी की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पैसा भी नहीं था आंटी जी के पास, बट उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज होती है ना जिसके माध्यम से बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगर पैसा होता भी नहीं है, अगर बच्चे के अंदर हुनर है ना, तो बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ। अच्छा लगा बच्चों का हुनर देख कर कि बच्चे कितने होशियार हैं। लेकिन माँ बाप भी क्या करते, उनके पास भी चार चार पांच पांच बच्चे हैं, इतना पढ़ाई का संसाधन नहीं है। गांव, आप लोग समझ सकते हो, गांव और शहर की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। मानते हैं कि कभी कभी गांव के बच्चे, बच्चे की पढ़ाई पर भी डिपेंड करता है। अगर बच्चा पढ़ाई में होशियार है तो गांव से भी निकल जाते हैं वही बच्चे, और अगर बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं है तो शहर में कितनी बड़ी सिटी में वो रह ले, अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, तो उस शहर से भी बच्चा नहीं निकल सकता। तो कहीं ना कहीं अंकल जी भी अपने भाई के बच्चों के बारे में कितना सोचे हैं, कितना कुछ करना है। अभी तो एक दिन की पढ़ाई तो है नहीं है कि एक दिन दो दिन की पढ़ाई है, हमेशा के लिए आंटी जी और अंकल जी ने बच्चों को रखा है। जब तक बच्चे रहेंगे और जब तक उनकी मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंटी जी बच्चों को अपने पास रखेंगी। आज के जमाने में कौन इतना करता है किसी के लिए, हमें नहीं पता कि आज के जमाने में कोई इतना करता भी होगा। क्योंकि आज के जमाने में अगर किसी को कोई 10 रुपए भी दे देता है ना, तो उम्मीद रखता है कि वो हमारे 10 रुपए वापस दे है। तो इस तरीके का आजकल माहौल चल रहा है। और हर घर घर की कहानी होती है कि भाई भाई के पैसों से दुखी है, बहन बहन के साथ खुश नहीं है। रिश्ते तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। जो रिश्ते पहले हुआ करते थे ना, वो रिश्ते तो अब देखने को तरसते हैं। आखिर
ये भी चीजें आई हैं सामने कि देखो काफी लोगों का कमेंट है कि अप्सरा मोम आखिर ये सारी चीजें क्यों कर रही है। तो जिसका बड़ा दिल होता है ना वही समझ सकता है। उस शिक्षा एक ऐसा वो होता है ना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं ना, अगर हम किसी को देते हैं ना शिक्षा, तो हमारा ज्ञान कम नहीं जाता है और हमारा ज्ञान बढ़ता है। उस शिक्षा के बराबर दान देना बहुत बड़ा दान होता है सच में। अगर हम किसी को पेन पेंसिल कॉपी किताबें देते हैं ना, अगर बच्चे मन से पढ़ते हैं, वो बच्चे इन चीजों की कदर जानते हैं ना, तो उससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। और फिर दूसरे के बच्चों को पढ़ाना कोई छोटी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है दूसरे के बच्चों को पढ़ाना। अपने बच्चों को तो एक थप्पड़ भी मार दोगे ना तो बच्चे बात मान लेंगे, बट दूसरे के बच्चों को समझाना, दूसरे बच्चों को रखना बहुत बड़ी बात होती है। हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि अप्सरा मोम जो भी चीजें करती है बहुत ही सोच समझ कर करती है। अच्छा लगता है जब वो ऐसी चीजें करती है ना, तो हमें भी खुशी मिलती है। क्योंकि देखो अप्सरा मोम की खुशी में ही हमारी खुशी है। जो अप्सरा मोम करती है वो अच्छे के लिए करती है और जो करती रहेंगी आगे भी वो अच्छे से करेंगे। उस सृष्टि को कितना प्यार दे रही है ये भी चीज देखा। ऑटो रिक्शा में जितनी देर बैठी रही दिल्ली पहुंचते पहुंचते, तो अप्सरा मोम सृष्टि से बातें करती रही, सृष्टि को अपनापन दिलाया। लगता है कि हाँ, अरे इस घर में बहुत ज्यादा प्रेम है, बहुत ही मतलब खुशहाली है। और सचिन के बर्थडे के लिए अपनी भतीजी को लेकर गई। कोई और होता तो बोलती रंजना के पास रहो, पहले सृष्टि नहीं जा रही थी बट सृष्टि ने जिद की। पहले अप्सरा मोम उसको लेकर नहीं जा रही थी कि बच्चे हैं, बच्चे बच्चे परेशान कर लेते हैं रास्ते में, लेकिन वो तो उनका खुद का घर है, अपने खुद के घर में जा रही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सभी प्रकार के संसाधन है, हर चीज से मुक्त वो है, आंटी जी संपन्न है। तो ऐसा कोई नहीं था। सृष्टि अगर जाना चाहती थी तो आंटी जी को पहले ले जाना चाहिए था, बट जब सृष्टि मानी नहीं, सृष्टि बहुत जिद करने लगी, तो अप्सरा मोम लेकर आई है। अच्छा लगा। सृष्टि ने भी पार्टी में बहुत एंजॉय किया और अप्सरा मोम यही बोली कि भैया को जन्मदिन विश करना, भाभी से अच्छे से बात करना, जिस तरीके से घर पर सिखाया जाता है कि कैसे किससे बात करना है वैसे बात करना। क्योंकि देखिए गांव का माहौल देखा है ना बच्चों ने, तो उसी तरीके से अभी बिहेव करते। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखो सचिन की खुशी थी विराट को अपने साथ ले जाने के लिए, बच्चों को रखने की खुशी जिद जो थी वो सचिन की थी, मनीषा की थी। और विराट को ले जाकर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, सच में अच्छा लग रहा है। मनीषा बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह विराट की सेवा कर रही है। विराट को जिस चीज की जरूरत है सारी चीजें दे रही है, जो भी विराट बोलता है वो खाने को बनाती है। अच्छा लगता है कि देखो एक जिसको जरूरतमंद बच्चे होते हैं, जिसके पास वो संसाधन नहीं है, जिसकी उनको आशा है, अगर हम किसी को कोई भी चीज देते हैं, अगर उन बच्चों में खुशियां दिखाई देती है ना, तो इससे बड़ा काम नहीं हो सकता कोई, इससे अच्छा कोई भी काम नहीं हो सकता। हमें बहुत खुशी हुई कि अप्सरा मोम अपने घर को घर समझती है, परिवार को परिवार समझती है। अंकल जी भी अपने घर परिवार को समझते हैं। और ये सारी चीजें एक लेडीज से ही संभव होती है। एक लेडीज, घर की जो लेडीज होती है, घर की जो मुखिया होती है, अगर वो चाहेगी तो सब कुछ अच्छा होगा, परिवार के साथ तालमेल बनी रहेगी। अगर वो नहीं चाहेगी ना तो परिवार के साथ तालमेल नहीं बनी रहेगी, लड़ाई झगड़े। वही सी आज की जो फैमिली होती है ना, सिंगल फैमिली, वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ बच्चों तक ही सीमित होती है। लेकिन जो पहले की फैमिलियां हुआ करती थी ना, उसमें दादा दादी चाचा चाची सब कोई होता था, ताऊ ताई हर कोई रहता था। लेकिन आज ये सारी चीजें देखने को बंद हो गई हैं। और कहीं कहीं पर होता है कि भाई भाई में इतना प्रेम होता है कि भाई भाई के लिए बहुत कुछ करता है। वही सारी चीजें राज फैमिली में देखने को मिलती है। राज फैमिली अपने आप में बहुत ही महान है, सच में इतना महान महान काम कर रही है ना। बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है जब वो दूसरों को खुशियां देते हैं, जब वो दूसरों के सपनों को पूरा करते हैं। अगर हम किसी के सपनों को साकार कर सकते हैं, अगर हम किसी के सपनों के बारे में सोच सकते हैं ना, तो इससे बड़ा कोई और काम नहीं है। सच में यार ऐसे काम को बहुत ही हम बोल सैल्यूट करते हैं कि अप्सरा मोम ने इतना बड़ा कदम उठाया। बच्चों को रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती है।
सचिन अगर मनीषा बच्चों को रख रहे हैं, सचिन मनीषा अभी तो विराट को रखा है, कल के दिन अगर विराट अच्छे से रहा तो और भी बच्चे हैं चाची के, उनको भी रख सकते हैं। यही चीज अप्सरा मोम कह रही है कि बच्चे हर किसी माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, बच्चों को माँ चाहिए, हर हाल में बच्चों को माँ चाहिए है। माँ के बिना कुछ नहीं होता है, क्योंकि माँ जैसा प्यार तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। जितना प्यार एक माँ देती है ना, उतना प्यार बच्चों को कहीं नहीं मिल सकता है। बट यहाँ पर अप्सरा मोम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चे खुश रहें, आगे बढ़े और ऐसे ही उन्नति करते रहे। जो चीजें बच्चों को नहीं मिल पाई वो चीज देने में अप्सरा मोम सक्षम हो और अंकल जी सक्षम हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अनिष्का ने जो सृष्टि, अनिष्का तो बड़ी बहन है, सृष्टि ने जो भी बातें बोली है कि जब मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो एक अपना खुद का फ्लैट खरीदूंगी, तो सच में इसकी ये बात पूरी हो जाए और आगे बढ़े। क्योंकि अगर बच्चे मन से पढ़ते हैं ना, तो जो लोग पढ़ाते हैं ना बच्चों को, अगर अप्सरा मोम उनको पढ़ा रही और उनको प्रोत्साहन मिलेगा कि बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, बच्चों को रहना चाहिए हमारे साथ में। फिर अप्सरा मोम के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पूरा परिवार पैसों से भरपूर है, सुख समृद्धि है, हर चीज है। बस जो भी चीज की कमी है भगवान उसको पूरा करे इनके घर में, और मतलब सृष्टि को आगे बढ़ाए और अनिष्का को आगे बढ़ाए, विराट को आगे बढ़ाए, और जो भी बच्चे हैं ना उनको भी अच्छे से अच्छा आगे बढ़ने का वो हो। क्योंकि देखिए बच्चे हैं, बच्चे पढ़ जाएंगे ना तो सब कुछ अच्छा होगा। अब अप्सरा मोम के बच्चे तो इस लायक हो गए हैं ना कि वो अपना खुद का अर्न करते हैं, कोई किसी पर डिपेंड नहीं इनकी फैमिली में। चाहे आप अप्सरा मोम को देख लीजिए, चाहे आप अंकल जी को देख लीजिए, चाहे आप सचिन, मनीषा, प्रिंस, रंजना, पूरा फैमिली संबंध है। तो देखो हर किसी का यही होता है कि जब पूरा फैमिली अपने आप में संपन्न है ना, तो ये बच्चों को सुख सुविधाएं दे सकते हैं, और उन बच्चों को सुख सुविधाएं जरूर देना। देखो जिन बच्चों ने ये सुख सुविधाएं नहीं देखी है, देखो अगर हम किसी भरपूर इंसान को देते हैं जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, अगर हम उसको पेन, कॉपी, पेंसिल या शिक्षा देते हैं ना, तो वो हमारी शिक्षा की वैल्यू नहीं रखेगा, उसको नहीं पता है कि क्या होता है शिक्षा है। यही चीज हम हमेशा कहेंगे कि आप बच्चों को आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है। और खुश रहिए, बच्चे खुश रहें, आगे बढ़े, और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। अप्सरा मोम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, जब से बच्चे आए हैं ना तो उनका मन लगने लगा है घर में। क्योंकि देखो बच्चे से घर में रौनक होती है। अगर आज प्रिंस या रंजना या सचिन, मनीषा किसी के पास भी एक बच्चा हो जाता ना, तो आंटी जी का ये दुख हमेशा के लिए ठीक हो जाता। लेकिन कुछ नहीं, सब कुछ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।